आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे तालिबान की। रुचिरा कंबोज जो कि एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। उन्होंने तालिबान इनडायरेक्टली एक तरीके से तालिबान को साथ आने को बोला है, और हो सकता है आगे आने वाले समय में, क्योंकि भारत वहां पहुंची गई है, हमारे इंडियन एम्बेसी में टेक्निकल टीम अपॉइंटेड है। और मैंने आपको बताया था कि भारत देख के सरप्राइज हो गया था कि जो हमारी टेक्निकल टीम वहां पे है, जो एम्बेसी है, उसकी रक्षा तालिबान कर रहा है। हालांकि तालिबान खुद एक आतंकी संगठन है, तो हम उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हुआ क्या था कि जब 1990s में तालिबान का जब टेरर था 1996 से लेकर 2001 तक, तो ये सब के सब एक साथ आ गए थे। और भारत, अमेरिका जैसे देश जो कि आतंकवाद के खिलाफ है, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। ठीक है, मतलब भारत को तो काफ़ी ज़्यादा परेशान किया ही गया था। ICJ 814 को हाईजैक किया गया था। अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग है, तो हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हम तालिबान की बात कर रहे हैं, और पिछले साल ही अगस्त में तालिबान का रूल आया था, तो तालिबान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद तालिबान के बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो ये बुक समरी, तालिबान द पावर ऑफ मिलिटेंसी इस्लाम इन अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड, इस किताब को आप सुन सकते हैं। इसकी बुक समरी आप सुन सकते हैं कुकू FM पे। अब अगर कुकू FM की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। 4.5+ रेटिंग्स, 1000+ घंटे का कंटेंट। अभी ऑफर चल रहा है, SGS कूपन कोड यूज करिए, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। इनके पूरे साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको 199 पे मिलेगा। शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए ये ऑफर है। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक को क्लिक करिए, गूगल प्ले स्टोर पे आप डायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए, और ये शानदार ऑडियो बुक्स और बुक समरीज, ढेरों ऑडियो बुक्स और बुक समरीज आप सुन सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ज्ञानी बनिए, और ज्ञान की वृद्धि में कुकू FM आपके साथ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को साफ साफ बोल दिया है कि आइसिल, इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस, आइसिल के जो है, जो कि 2014 में एक तरीके से आईसिस की ही ब्रांच है, वहीं से ही निकला। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहां तक ये भी वार्निंग दी है कि जो लिंक है, भाई देखो, चोर चोर मौसेरे भाई, तो आइसिल के अफगानिस्तान में बहुत बड़ा खतरा है, भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और भैया लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो हैं, वो हम ये देख रहे हैं कि यहां पे इनकी मदद कर रहे हैं, इस आतंकी ग्रुप की मदद कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब हम ये देखते हैं कि ये जिस तरीके से मदद कर रहे हैं और लगातार प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ये पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यहां पे रुचिरा कंबोज जो कि यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर हैं, उन्होंने साफ साफ बोला है कि मैंने रिपीटेडली बोला है बार बार कि भारत जो है, भारत का सबसे बड़ा स्टेक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में पीस एंड सिक्योरिटी लौटे। लेकिन जब तक अफगानिस्तान यानी कि तालिबान अगर हमारा साथ नहीं देगा, तब तक ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए इनका साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए 1988 सैंक्शंस कमेटी की बात करें तो इसमें साफ साफ बोला था कि देखिए, जो तालिबान ने बोला था, जब तालिबान आया था तो उसने ये वादा किया था कि वो आतंकवाद को अपनी धरती पे पनपने नहीं देगा। लेकिन ये गलत साबित हो रहा है। आतंकवाद जो है वो तालिबान की धरती पे पनप रहा है, अफगानिस्तान पे पनप रहा है। तो कहां गए तुम्हारे कमिटमेंट्स? क्या हुआ तेरा वादा? इन्होंने बताया कि अभी देखिए, जुलाई में 2 अटैक्स हुए गुरुद्वारे पे। जुलाई में अभी जो रिसेंट अटैक हुआ 18 जून को गुरुद्वारे पे हुआ काबुल में, और उसके बाद फिर जुलाई में हुआ। ये बहुत ही डेंजरस है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस समय अफगानिस्तान में जो लोग हैं वो भुखमरी के कगार पे। 5 करोड़ का देश, लगभग 2.5 करोड़ लोगों के पास खाना ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब तालिबान जो है वो आतंकवाद का साथ छोड़े और इंसानियत की तरफ थोड़े से कदम बढ़ा दे। अब देखिए, ये बहुत ही ज्यादा मेक सेंस करता है। पॉसिबिलिटी क्या बहुत ज्यादा है कि भारत और तालिबान जो है वो शायद इस बार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करें। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। तालिबान के अभी आपको पता ही है कि उन्होंने सबको बुलाया था, जितने भी ट्राइब्स हैं उन सबको बुलाया था। उन्होंने पाकिस्तान को भी वार्न किया, और उन्होंने भारत की तारीफ की। और दोस्तों, अब तालिबान को भी यह पता है कि बहुत बड़ा खतरा ये लोग भी हमारे लिए है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लोगों को चलाना है। और ये जो छुटपुट हमले हो रहे हैं,
वो शायद मुश्किल हो रहा है उनके लिए भी सरवाइव करना, और इसीलिए इनको फंड्स भी नहीं मिल रहे, इनको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो तालिबान को भी कहीं ना कहीं धीमे धीमे समझ में आ रहा है कि हमको भी जो यहां पे लोगों को परेशान कर रहे हैं या वो आतंकी जो हमारे खिलाफ है, अब कुछ करना पड़ेगा। भाई पाकिस्तान को तो सीधे वार्निंग दे दी ना अल जवाहिरी। भाई पाकिस्तान को यहां पे तालिबान ने यही बोला ना, डायरेक्टली लेकिन इनडायरेक्टली बोला कि तुमने मदद की होगी अमेरिका में, क्योंकि जवाहिरी यहां पे अफगानिस्तान में मिला था। अब जवाहिरी को अमेरिका ने मारा तो सीधा यहां पे बोला कि तुम्हारी करतूत है ये, तुम ही नहीं मदद की थी। और जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, वो हमारी शराफत का फायदा ना उठाएं, और जो हमारी धरती है उसको, मतलब कोई बाहर का देश हमारी धरती पे आके स्ट्राइक कर रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। फिर उसके बाद यहां पे कंबोज ने यह भी बोला कि देखिए इस तरीके के जो टेररिस्ट है, जो एंटिटीज है, हमको यह देखना होगा कि वो किसी भी तरीके का सपोर्ट ना मिले। वहां पे जो अफगान से जो तालिबान है वो किसी भी तरीके का सपोर्ट ना दे। हम जो है हम लगातार आपको सपोर्ट करेंगे हर तरीके से, अगर आप आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद कर दे। ये बार बार फोकस रहा भारत का कि इनकी जो अफगानिस्तान है, जो काबुल है, वहां पे हेडक्वार्टर्स है एक तरीके से, मतलब ऑफिसेस बनाए हुए हैं बाकी जितने भी आतंकी संगठन, जैशे हो गया, लश्कर हो गया, उन सबके। तो उनको खत्म करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वरना लगातार लोग मरते रहेंगे। और ब्रॉड और इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेशन हमको चाहिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि वहां पे औरतें, बच्चे और जो लड़कियां हैं वो सेफ रहें, और जो लोग हैं वहां पे सेफ रहें। तो इसके लिए हम सबको आगे आना होगा। यहां पे ये भी बोला है बार बार कि जो अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते हैं ना, वो बहुत ही पुराने हैं, वो कल्चरल और हिस्टोरिकल है। तो उस संदर्भ में भी हमको ये बात समझनी होगी कि आतंकवाद को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर यहां पे बोला है कि देखिए अफगानिस्तान में, मतलब तालिबान ने यह वादा किया था कि जो 20 साल में हमने अचीव किया है, लड़कियां स्कूल जा रही थी, पढ़ रही थी, डिफरेंट सेक्शंस में थे लड़कियां, वो अब वो वापस ले रहा है। ये बात सही है। तालिबान, जब अभी मैं एक बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें यह था कि अफगानिस्तान में लोग जो हैं वो ये तो कह रहे थे कि सिक्योरिटी थोड़ी अच्छी हुई है, अब सेफ है हम ज्यादा, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए। जो भी लड़कियां स्कूल जाती थी उन सबको घर में बैठा दिया। अभी भी लड़कियां जो हैं, जो औरतें हैं, वो एक मेल गार्जियन के बिना बाहर नहीं जा सकती। एक लड़का जो है वो बता रहा था कि मैं कॉलेज गया और मैं गाने सुन रहा था, तो वहां पे टीचर है मुझे झापड़ मार दिया, थप्पड़ मार दिया मुझे कि ये निकालो। तो इस तरीके से अंधे युग में ना जाए अफगानिस्तान, इसकी हमको कोशिश करनी पड़ेगी। और ये तालिबान का दायित्व है, क्योंकि उसने वादा किया था पिछली बार अमेरिका से, ये सही नहीं है। अच्छा, मार्टिन ग्रिफिथ जो कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स एंड इमरजेंसी रिलीफ के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने और बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने बोला है कि इस समय अफगानिस्तान में सिर्फ हंगर क्राइसिस नहीं है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये क्लाइमेट क्राइसिस है। सारी की सारी जो भी क्राइसिस का नाम ले लो वो इस समय अफगानिस्तान में है। तो ह्यूमैनिटेरियंस असिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो तभी पहुंचेगा जब तालिबान भी हमारा साथ दे। अब ये उन्होंने कुछ आंकड़े बताए हैं कि देखिए लगभग 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ के करीब लोग अक्यूट लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी है कि उनको खाने ही नहीं मिल रहा है। 2.5 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पे हैं। जो वो कमा रहे हैं ना, उसका समझिए कि आधा जो है वो खाने में दे रहे हैं। तो हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। लगभग 60 लाख लोग जो है सूखे के कगार पे है, रिस्क ऑफ फेमाइन। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, उन पे बहुत गाजगिरी है। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था ना कि अफगानिस्तान में जो पैसा तो है नहीं, तो वो अपने बच्चों को बेच रहे हैं। अपने जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, जो किडनी हो गई और इन सब को बेचा जा रहा है, इन सब की तस्करी हो रही है ताकि किसी तरीके से पैसा मिल जाए। और वही बता रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं भाई, कम से कम 10 लाख के करीब बच्चे जो हैं, दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब मैल न्यूट्रिशन की कगार पे है वो। तो बहुत ही ज्यादा हालात इस समय अफगानिस्तान में खराब है। फिर यहां पे मिस्टर कंबोज ये बोलती हैं कि देखिए हमने बहुत कुछ किया है। अब देखिए हम हमेशा इंसानियत के साथ, धर्म के साथ खड़े हुए हैं। तो हमने देखिए अफगानिस्तान को कितनी ज्यादा असिस्टेंस दी है। हम तो वैसे ही से पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहे थे। हमने यहां पे अफगानिस्तान को दवाइयां दी हैं। 40,000, आपको पता है 40,000 मेट्रिक टन्स ऑफ वीट जो है, ठीक है, मिलियन टन्स ऑफ वीट जो है, वो हमने अफगानिस्तान में भेजा। हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ
हमने एक असिस्टेंस डील साइन की है कि आप जो है वो लगातार अफगानिस्तान को गेहूं पहुंचाते रहो। फिर हमने इतनी सारी दवाइयां भेजी हुई है, 32 टन ऑफ मेडिकल असिस्टेंस हमने भेजा हुआ है। तो हमने बहुत कुछ अफगानिस्तान के लिए किया है और अब भैया अफगानिस्तान को भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए। यहां पे आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत नॉन परमानेंट मेंबर बना, ठीक है, और अब वो भी बना, प्रेसिडेंट भी बना। तो भाई यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 2593 जिसमें यही था कि आपको जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा उतरना है मिस्टर तालिबान, समझ लीजिए इस बात को। अब अफगानिस्तान की टेरिटरी जो है वो किसी भी तरीके के टेररिस्ट अटैक के लिए यूज नहीं होगी। यह आपको सुनिश्चित करना था कि आप आतंकवाद से लड़ेंगे, आपकी सरकार सही होगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी और वुमेन, चिल्ड्रन और माइनॉरिटीज के राइट्स को आप प्रोटेक्ट करेंगे। यह बेंचमार्क आपको अपने माइंड में रखना होगा। यानी कि एक तरीके से अगर आप देखो तो भारत ने यहां पे समझाया है तालिबान को और यह भी बोला है कि आप हमारे साथ आ जाओ। अगर आप वर्ड्स को डिकोड करेंगे तो उसमें साफ साफ यही है कि भारत और तालिबान को साथ आना होगा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए और उनकी धरती आतंकवाद के खिलाफ नहीं यूज होने देगी। समझ रहे हैं? तो ये एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन भी है। अब अच्छी बात यह है कि तालिबान कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स ले रहा है, भारत के साथ कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स ले रहा है, भारत से रिश्ते अच्छे करने में पाकिस्तान से उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आतंकवाद से भी वो कहीं ना कहीं तो देखो है आतंकी, तो वो तो उनका रहेगा ही, सपोर्ट रहेगा ही रहेगा आतंकवाद को, आप कुछ भी कर लें। लेकिन फिर भी एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप जो है वो भारत के साथ अफगानिस्तान ले रहा है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी ये साल के एंड होते होते, कि अफगानिस्तान में बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, मतलब भारत की तरफ से। अब डेवलपमेंट मतलब वो वाली डेवलपमेंट नहीं, रिश्तों में बहुत सारी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। ये किताब आप जरूर पढ़िएगा, ये बहुत ही शानदार किताब है। लेकिन अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बुक समरी के फॉर्म में आप इसको सुन सकते हैं। अब आप इसको कहां सुन सकते हैं? कुकू एफएम पे। और जैसा कि मैंने बताया, इस कूपन कोड को SGS50, इस कोड को आपको अप्लाई करना है और आपको सीधा 50% ऑफ मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। ज्ञानी बनिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।